राजा थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। युद्धे स निर्जितो भूप प्रबलयितै, कहते हैं कि राजा तो बड़े बलवान थे लेकिन प्रारब्ध बलवान नहीं था, इसलिए सुरत राजा इस युद्ध में हार गया। सामने का राजा तो कमजोर था, छोटा सा साम्राज्य उसका था, सेना थोड़ी थी, लेकिन उसका प्रारब्ध बलवान था। और सुरत राजा बलवान भी था, साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन प्रारब्ध कमजोर था, तो सुरत राजा वहां हार गए। स राजा स्वपुरी, कहते हैं कि राजा ने अपने नगर में ही निवास करने का प्रयास प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे जिसका जो अधिकार क्षेत्र था वहीं पर उसने कब्जा कर लिया। सेनापति था, उसने अलग जगह कब्जा कर लिया, भंडार घर जिसके पास था उसने वहां कब्जा कर लिया। परिवार के जो और सदस्य थे, पत्नी थी, पुत्र थे, उन्होंने भी जो जो मिलता था उस पर कब्जा कर लिया। राजा ने देखा कि आप मेरी कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं, मैं सिर्फ नाम का राजा हूँ, अब मेरे पास कोई वैभव नहीं, कोई संपत्ति नहीं। कहते हैं कि तथा स निर्गतो राजा नगरान, कहते नगर से राजा बाहर निकल गए। अकेले घोड़े पर बैठकर जंगल की यात्रा राजा ने प्रारंभ की। कहते युद्ध होने से पहले तो राजा था, युद्ध होने के बाद अब इसके पास न धन है न कोई वैभव, संपत्ति चली गई, राजधानी भी चली गई, परिवार भी चला गया, पत्नी ने त्याग कर दिया, पुत्रों ने संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया। राजा ने देखा कि ऐसी जगह रहने से क्या मतलब, अपमानित होना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि नगर छोड़ दो, घर ही छोड़ दो। राजा जंगल में निकल गई। तत्र गच्छन राजा मुनि आश्रम, कहते कि जंगल में जाकर राजा इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने एक आश्रम देखा। ददर्श, उन्होंने जैसे आश्रम को देखा तो शब्द सुनाई दिए, वेदों का पाठ हो रहा था। आश्रम का प्रसंग बड़ा सुंदर था। कहते शांत जंतु, सभी प्राणी बड़े शांत थे, सबका मन वहां बड़ा प्रसन्न था। ऋषि मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे, तो जप कर रहा है, तो तप कर रहा है। व्याघ्रादयो महावीर्या अल्पवीर्यान महामनि, कहते हैं कि शत्रुता छोड़कर सभी प्राणी एक ही साथ निवास कर रहे थे। सांप भी है तो चूहा भी है, बिल्ली भी है, मोर भी है, गाय है तो शेर भी है, लेकिन कोई आपस में आक्रमण नहीं करता है। शत्रु भाव का सबने त्याग कर दिया और मित्रता से सब निवास कर रहे। ऐसा संभव हो सकता है क्या? करके देखिए, बड़ा मुश्किल, लेकिन ऋषि के आश्रम में यह संभव था। शास्त्रों में कई जगह प्रसंग आता है कि ऋषियों के आश्रम का जो वर्णन होता है तो उसमें कहा जाता है कि वहां हिंसा का त्याग करके सभी आपस में मित्रता से व्यवहार करते, सभी प्रसन्नता से निवास करते। ये चमत्कार तो हो सकता है कब? जब आप अपने जीवन को सिर्फ आध्यात्म का ही लक्ष्य बनाएंगे। जब तक आप आध्यात्म को लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक ये प्रपंच के झगड़े चलते रहेंगे। ये उसको मारे, वो उसको मार डाले, ये व्यवहारिक सत्ता में सब होता रहता है। लेकिन ऋषि का आश्रम ऐसा था, वहां सिर्फ आध्यात्म का प्रसंग था। ऋषि स्वयं ज्ञानी थे, शास्त्र के वक्ता थे और धर्म के अनुसार आश्रम की व्यवस्था संपादित कर रहे थे, तो सभी शत्रुता का त्याग करके प्रसन्नता से निवास कर रहे। एकदा सब महाराज चिंता माप दुरत्या अहो में हीन भाग्य से दुर्बुद्धि हीन तेज। राजा आश्रम के अंदर प्रवेश करता है, ऋषि को प्रणाम करते हैं। ऋषि अतिथि सत्कार करके विश्राम करने की व्यवस्था कर देते हैं। राजा कई दिन तक आश्रम में निवास करते हैं, लेकिन मन जो है घर को स्मरण करता है, परिवार को स्मरण करता है। ऋतम राज्यम अशेषेण शत्रु वर्गे मदोद्धत, उन्मत्त ऐसे शत्रु ने मेरे साम्राज्य का हरण कर लिया और मुझे बाहर निकलना पड़ा। मेरे द्वारा पालित जो राज्य था आज उसका उपभोग मेरा शत्रु कर रहा है। किम करोमि को गच्छामि कथम राज्यम लभे, अब मैंने कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे मुझे फिर से साम्राज्य की प्राप्ति हो जाए। मेरे जो अमात्य थे, मंत्री थे,
इन्होंने भी मेरा त्याग कर दिया। पता नहीं मेरा जो वैभव था उसका वो कैसे उपभोग कर रहे होंगे। तो मेरे साथ भोजन में भ्रमण करने के साथ में रहते थे, अब मेरे शत्रु के साथ वो भोजन करते होंगे और भ्रमण करते होंगे। कई प्रकार से चिंतन यहाँ पर राजा करते हैं। तो सूरत भ्रमण करते करते उनको तो बढ़िया मिल जाता है। बढ़िया भी बड़ा दुखी था, वो भी जंगल में आ गया था घर छोड़ के। राजा उसको प्रश्न करते हैं, आप दिखने में तो बड़े धनवान के जैसे लगते हैं, शरीर बड़ा मोटा तगड़ा है, हट्टा कट्टा है, आप जंगल में क्यों आ गए? समाधि नाम के जो वैश्य थे वो भी कहते हैं, हे राजन, आप जैसे आ गए वैसे मैं आ गया। मैंने कभी दान नहीं किया, कभी प्रजा का परिवार का मैंने अच्छे तरह से पालन नहीं किया। धीरे धीरे मेरे पुत्र मेरे खिलाफ हो गए, मेरी पत्नी ने भी मुझे त्याग दिया। जिसको जो धन मिला वो धन उन्होंने कब्जा कर लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कहते कि जैसा होता है व्यक्ति उसको वैसे ही मित्र मिल जाते हैं। राजा का जैसा प्रसंग था वैसे ही उसको जंगल में बढ़िया भी मिल गया। दोनों बड़े दुखी हो गए, निष्कासित हो गए। कहते हैं कि जैसे मैं निष्कासित हो गया वैसा ही बढ़िया भी निष्कासित हो गया। जीवन भर धन कमाया, पत्नी ने और पुत्रों ने कब्जा कर लिया। कहते हैं कि राज में घर में क्यों रहे, हम जंगल में आ गए। राजा ने देखा इसका जैसा चरित्र वैसा ही मेरा चरित्र, इसको भी घर से निकलना पड़ा, मुझे भी राज्य से निकलना पड़ा। अब हमें राज्य की कैसी प्राप्ति हो, थोड़ा चिंतन करने लगे और फिर बनिया ने उठने में बोलने का क्रम प्रारंभ किया। जैसा राजा पहले सोच रहा था कि मैं नगर छोड़ के निकला तो मेरे जो अमात्य थे, मंत्री थे, वे मेरे साथ भ्रमण करते थे, अब वो शत्रु के साथ भ्रमण कर रहे होंगे। पहले वो मेरे साथ भोजन में साथ में होते थे, अब जो है वो शत्रु के साथ भोजन करते होंगे। वैसा ही बढ़िया भी बोलने लगा, मेरे पुत्रों ने आज क्या खाया होगा, मेरी पत्नी ने आज क्या भोजन किया होगा, संपत्ति ठीक तरह से उन्होंने बचाई कि नहीं बचाई, क्या ऐसा ना हो कि अधर्म का आश्रय लेकर संपत्ति बर्बाद कर देंगे, फिर इनको खाने को नहीं मिलेगा। बड़ा चिंतन करने लगा बढ़िया। राजा ने कहा, अरे देखकर तो लगता है बड़ा ज्ञानी है, जिन्होंने तुझे धक्का देकर निकाल दिया उन्हीं को तो यहाँ याद कर रहा है, उनको याद करना छोड़ दे। बढ़िया कहता है कि आप मुझे सिखा रहे, आप तो ऐसे ही याद कर रहे, मंत्रियों को याद कर रहे, परिवार को याद कर रहे, दूसरों को उपदेश देने में हम बड़े कुशल होते हैं। सृष्टि बड़ी विलक्षण है। जब प्रसंग आता है तब बोलने में कोई कंजूसी नहीं करते। कहते कि एक जगह एक व्यक्ति मर गया, घर वाले रोने लगे, बड़ी चिंता करने लगे, उसने जो जो काम किया था उसको याद करते हुए उसका स्मरण करने लगे। तो दूसरा व्यक्ति आया, अरे मर गया तो उसको क्यों याद कर रहे, मर गया तो मर गया, आगे का काम करो। संसार ऐसे चलता रहता है, जाने आने का खेल है, जिसका जितने दिन रहना है उतने दिन रह जाता है, फिर जाने का है तो चले जाते हैं। कुछ समय के बाद इसके घर मर गए तो ये रोने लगे, समझाने को वो आ गया, आप तो मुझे बड़े समझा रहे थे, आप क्यों रो रहे थे? बोले ऐसे ही किया जाता, तेरे घर है कि भाई समझाने आओ, मेरे घर है तो तू समझाने आओ, पर समझाना ही समझाना है, आश्रम में लाना बड़ा कठिन होता है। कहते कि जिसके घर जाता है कार्य करता धरता व्यक्ति, उसी को पता होता है कि कैसी चीजों का अभाव हमें दुख देगा। राजा बढ़िया को लेकर ऋषि के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, सामने बैठ गए, कहे भगवान मैं अपने को बड़ा ज्ञानी मानता हूँ, ये बढ़िया है, ये भी अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, लेकिन आश्चर्य है जिन्होंने हमारा साथ देना छोड़ दिया, संपत्ति को कब्जा कर लिया, हमें घर से बाहर निकलना पड़ा, उसी परिवार को फिर हम याद करते हैं। जानते तो है सब ऐसे होता है संसार, जाना तो अकेले ही पड़ेगा, तो तब भी हम बार बार परिवार को याद क्यों कर रहे? हम तो अपने को बड़े ज्ञानी मान रहे, तब भी परिवार का स्मरण बार बार हो आ रहा। अयम तो वैश्य वैश्य भी वैश्य, ये भी ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, बड़ा परिश्रम करके इसने धन कमाया,
पत्नी ने, बच्चों ने कब्जा कर लिया, इनको घर से निकलना पड़ा, लेकिन अब उन्हीं के बारे में ये चिंता कर रहे। तो आयशा जीवात्मा क्यों करता है, यही हम जानना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं, महामाया जगत धात्री शक्ति रूपा सनातनी सामोयति सर्वेशम समाकृष्य मनासी। हे राजन, ये महामाया का प्रभाव है जो शक्ति रूप से संपूर्ण संसार में विद्यमान है। उसी का ये स्वभाव ऐसा कि जीवात्माओं को मोहित कर लेती है, और फिर ज्ञानी होने के बाद भी वो कहते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं करता हूँ, जबकि करता धरता कोई और है। ब्रह्मादय सुरा सर्वे यन माया मोहिता प्रभु न जानती परम तत्व मनुष्यानंद से क्या कथा। ब्रह्मा विष्णु ये भी आपस में झगड़ा करने लग जाती है। और इतने बड़े बड़े संसार के अधिष्ठाता जो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं, जो सृष्टि का पालन करने वाले हैं, वे ही मोहित हो जाते हैं और पर तत्व को जानते नहीं, तो आपकी क्या दशा, आपकी क्या गति। यशोपरति प्रसन्ना सा वरदा काम रूपी। जो योग माया को ठीक तरह से समझ लेता है, उसकी उपासना करता है, वही उस रहस्य को जानता है, तभी मोह को प्राप्त नहीं होता है। बाकी सब मोह में पड़े रहते हैं। कहते हैं स एवं मोहे नान्यथा अनुपसत्तम। योग माया ही है जो सबको मोहित कर देती है। जानते तो सब है, तब भी मैं मेरे के बंधन में बंधे रहते हैं। यह तो योग माया का प्रभाव है। वो तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को लेकर सृष्टि का कार्य संपादित करती है, और उसी में जीवात्मा भटकता रहता है। ये सब योग माया का काम है। राजा प्रश्न करते,